हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि अंतर्द्वंद की स्थितियाँ बनी रहेंगी। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। हो सकता है इसके सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें, क्योंकि यह एक जनरल रीडिंग भी है तो सारे मैसेज आपके लिए नहीं हो सकते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूवर्स के संकट से उबारने की कोशिश करें, कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद के साथ और प्रार्थना के साथ इस रीडिंग को मैं शुरू करती हूँ। अंतर्द्वंद की स्थितियाँ बनी रहेंगी। अंतर्द्वंद की स्थितियाँ बनी रहेंगी। अंतर्द्वंद की स्थितियाँ बनी रहेंगी। यहाँ जो मैसेज मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए कि हो सकता है इस समय आप बहुत सारे लोगों से घिरे हों या कुछ ऐसी उलझने आपके आसपास हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द मंडरा रही हैं और उसके मेन पॉइंट आप ही हों। आप सबके सेंटर में हों, सभी का फोकस सेंटर आप ही हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आप ही से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सारे लोग आप ही के कारण हैं, आप ही के लिए हैं और आप ही से जुड़ी बातें इनके मन में चल रही हैं। और आपके मन में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रति अलग अलग भाव विचार आ रहे हैं और बहुत अलग अलग तरीके से, कभी आप किसी के लिए नेगेटिव हो जा रहे हैं, कभी किसी के लिए पॉजिटिव हो जा रहे हैं और बहुत सारी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। आपको ये लगता है कि किसके साथ रहें, किसका साथ लें, किसका साथ छोड़ दें। कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जिसमें सबको साथ लेकर चलना भी है और आप साथ नहीं भी चाह रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो ये कि अंतर्द्वंद की स्थिति बनी हुई है। हो सकता है आपके जीवन में, देखिए आपके सामने मैंने कार्ड ये शफल किए हैं, हो सकता है कोई आपके जीवन में ऐसे सेलिब्रेशन आ रहे हैं जिसके कारण बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं इस समय में और आपको लोगों की ज़रूरत भी लग रही है और लोगों की ज़रूरत नहीं भी लग रही है। जैसे दिमाग में नहीं बैठा पा रहे हैं, क्लियरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत ही उलझनों में आप फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आपने देखी है जहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियाँ हुई थीं जहाँ आपने देखा है कि किसी भी सेलिब्रेशन में या किसी भी तरीके से लोग एक दूसरे की कैसे पीठ पीछे हँसते हैं, उसकी खिंचाई करते हैं और क्या-क्या बातें करते हैं। इस तरीके से आपने लोगों को देखा है, जाना है, समझा है और जब स्थितियाँ आपके करीब ऐसे आ रही हैं तो आपके ऊपर वो सारी चीज़ें हावी हो रही हैं कि लोग मेरे बारे में भी इस तरीके की बातें करेंगे, इस तरीके से उनकी उम्मीदें रहेंगी, ऐसे लोग बोलेंगे। उन चीज़ों को आप फेस नहीं करना चाहते हैं, उन चीज़ों से आप बहुत घबरा रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें पहले हुई थी किसी के साथ वो आपके साथ भी वो चीज़ें घटित हों, लेकिन आप इसको लेकर बहुत परेशान लग रहे हैं और बहुत उधेड़-बुन में हैं। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे डील करें, कैसे एक्शन लें।
और बहुत सारी जैसे पुरानी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, पुरानी बातें बहुत ज़्यादा आप पर हावी हो रही हैं। वो इतने सारे विचारों के अंदर द्वंद में आप फँसे हुए हैं कि जैसे उससे निकल पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, रह-रह के वह चीज़ें हावी हो जा रही हैं। देखिए अवेयरनेस का कार्ड है। बहुत सारे लोगों को देखिए ये रीडिंग कुछ वाइस वर्सा भी होती है। हो सकता है ये आप अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए कभी देख रहे हों या खुद के लिए भी देख रहे हों। तो कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे बहुत पास्ट में बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जो आप पर बहुत नेगेटिव प्रभाव डाल रही थी और उस नेगेटिविटी को आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। ये आपके अंदर की भी हो सकती हैं, बाहर की भी हो सकती हैं, जिसकी अभी इस समय में इसकी पहचान आपको हो रही है कि इस तरीके की चीज़ें लोगों ने क्रिएट की थी और इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो आप इसी उधेड़-बुन में फँसे हुए हैं कि मुझे किस तरीके से कार्य करना चाहिए, कैसे फैसले लेने चाहिए, किस तरीके से लोगों से व्यवहार करने चाहिए, कौन से लोग किस तरीके से मेरे लिए अच्छे रहेंगे। बहुत सारी पुरानी और नई बातों को जोड़कर आपके दिल दिमाग में एक बहुत सारा जैसे विचारों का शोर चल रहा है, वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत सारे लोग इस समय अलग-अलग तरीके से आपके दिल दिमाग को प्रभावित कर रहे हैं। हो सकता है किसी परिस्थिति की सच्चाई से आप पहले से ही वाकिफ़ हैं कि ऐसा हो सकता है और वह चीज़ें आपको बहुत परेशानी में डाल रही हैं। यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है कि अपने अंदर और बाहर बैलेंस बिठाकर चलिए। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ईश्वर को सरेंडर करिए, सारी चीज़ें ईश्वर को सरेंडर करिए और थोड़ा साहसी बनिए कि जो भी होगा उसको देखा जाएगा। कोई भी चीज़ अगर ऐसी आती है तो मिल-जुल के ही कार्य किया जा सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई जा रही हैं कि अगर कहीं कुछ भी आपने ऐसा नेगेटिव चीज़ें आपने देखी हैं, महसूस की हैं, तो उसको आपने समझा भी होगा कि किस तरीके से उस व्यक्ति ने उस समय में निर्णय लिया था। तो उस निर्णय को आपको भी खुद अप्लाई करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से लोगों में सामंजस्य बिठा के और कार्य किया जा सकता है क्योंकि जब जो चीज़ें हुई थी उस व्यक्ति को भी उस समय उतनी ही परेशानी थी जैसे आज आप बैलेंस बिठाने में अपने आप को थोड़ा-सा अम, कठिन महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से बैलेंस बिठाएँ। तो प्रेम के साथ लोगों को सुनना और समझना है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को हैंडल करना है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों की बातों को समझदारी के साथ सुनकर और उस पर आपको अमल करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ ऐसे फैसले हैं जो आपको लेने पड़ सकते हैं और उसका सेंटर पॉइंट आप ही हैं। आप बहुत ज़्यादा विचारों में उलझे हुए हैं। ये चीज़ें जैसे आप लग रहा है कि आप इससे निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आप अपने विचारों को अपने ऊपर खुद हावी किए हुए हैं क्योंकि आप चाहते तो आप इसमें आराम से निकल जाते, कोई ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। लेकिन आप जानबूझकर खुद को कैद कर रहे हैं इन विचारों में, इन उलझनों में। तो यहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। ऐसी विकट परिस्थितियाँ नहीं हैं जिसको आप हल नहीं कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। क्योंकि कभी कोई परिस्थितियाँ जब भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, अगर सीधी सरल रहती तो हमेशा ही आदमी हैंडल कर सकता था। लेकिन परिस्थितियाँ जब विपरीत रहती हैं तभी आदमी को ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत पड़ती है। और जो विपरीत परिस्थितियों में भी बैलेंस बिठाकर और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करे, एक अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत करे तभी उसका व्यक्तित्व निखरता है, जिसमें इस समय में आपको
चीज़ की ज़रूरत है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, चाहे जैसे भी लोग हों, जैसी सिचुएशन हो, इस विपरीत परिस्थितियों में भी आप बैलेंस बिठाकर जो भी आप निर्णय लेते हैं, प्रेमपूर्ण निर्णय लेते हैं, प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो इसी से आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आएगी। क्योंकि अच्छे समय में तो सभी लोग अच्छे बने रहते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए जहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जाए कि हम बेहतर हैं और बेहतर से बेहतरीन कार्य कर सकते हैं, तो वो तो विपरीत परिस्थितियों में ही झलकता है कि हाँ, आप किस सिचुएशन में कितना धैर्य बनाकर रख सकते हैं और किस तरीके से खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि इस समय आपको कुछ चीज़ें बहुत बोझ लग रही हैं, चीज़ें तो पूरी होने वाली हैं, लेकिन उस कंप्लीशन में आपको बहुत परेशानी आ रही है कि किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ेंगी, कैसे ये कंप्लीट होगा, उसका जो है बोझ आपके सिर पर बहुत है। जिससे आपको लग रहा है कि आप थकते जा रहे हैं, इस चीज़ को ठीक तरीके से आप कर नहीं पाएँगे। आप जैसे यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप निराश मत होइए, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ चीज़ें होंगी। और यहाँ पर जैसे भी मुझे दिख रहा है वर्ल्ड का कार्ड, आपके साथ सारे लोग हैं। थोड़ा-सा आपको धैर्य बनाने की ज़रूरत है, अच्छे तरीके से चीज़ों को सोचने की, समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है और उसमें सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। और कुछ यहाँ जो भी है पैसे की चीज़ें हो सकता है, तो वो हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आएँ जहाँ आपका आपके कुछ हिसाब किताब भी आपसे लोग करें या किसी तरीके के हिसाब किताब आपसे होने की उम्मीद है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लंबे समय से कुछ चीज़ें आपने जो स्टोर कर रखी थी या जिस तरीके से आप कार्य कर रहे थे, उसी का हिसाब-किताब लोगों द्वारा लिया जाएगा और उसकी जवाबदेही आपकी हो सकती है कि उस पर आप क्या जवाब देंगे और क्या कहेंगे। तो इस तरीके से एक अंतर्द्वंद की स्थिति बनी रहेगी आपके आजू-बाजू। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, तो जब हमारी जहाँ भी जवाबदेही बनती है और जहाँ भी हमें अपनी चीज़ को साबित करना रहता है, तो कितने अच्छे तरीके से और कितने लायल तरीके से हम खुद को साबित करते हैं, कितने अच्छे तरीके से खुद को रख सकते हैं लोगों के सामने, अपनी सच्चाई को रख सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी पर्सनैलिटी उभरती है। तो यहाँ पर सन का कार्ड आया है कि प्लान आगे की तरफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। आप डरिए मत, आगे बढ़ते रहिए, अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, पूरी ईमानदारी के साथ चीज़ों को देखिए। और आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में आएँगे। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप हो सकता है इस समय किसी फाइनेंशियल लॉस से गुज़र रहे हों और आपको किसी एक्शन को लेने की ज़रूरत है और आप उधेड़-बुन में पड़े हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें। तो अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आपके पास आएगा। इस चीज़ पर कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरीके से किसी भी दुविधा में फँसने की ज़रूरत नहीं है। अचानक कुछ चीज़ें ऐसी आपके जीवन में होंगी जो काफ़ी हद तक आपको सहयोग देंगी और आप इन चीज़ों से निकल जाएँगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।